आज परमेश्वर का संदेश, वो संदेश जो अक्सर दुनिया के अंदर भौतिक रूप में पाया जाता है, वो संदेश जिसको लोग अक्सर सुनना चाहते हैं, वो संदेश जिसको हम अपनी जिंदगी में हासिल कर लेना चाहते हैं, मोहब्बत। मोहब्बत 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 को हम हासिल करना चाहते हैं, मोहब्बत को हम प्राप्त करना चाहते हैं, मोहब्बत को देखना चाहते हैं, मोहब्बत में चलना चाहते हैं। और जहां मोहब्बत नहीं वहां वीरानी होती है, जहां मोहब्बत नहीं वहां विलाप होता है। जिन घरों में मोहब्बत नहीं होती वो घर में आंसू पाए जाते हैं। और हर जन, खास तौर से हस्बैंड वाइफ, खास तौर से जवान बेटे और बेटियां मोहब्बत के ख्वाहिशमंद होते हैं। वो चाहते हैं मोहब्बत मिले, प्यार मिले, प्यार बांटें और प्यार हमारी जिंदगी का एक हिस्सा बन जाए। आज हम इसी प्यार को समझेंगे, ये प्यार है क्या और प्यार का खुदा से क्या वास्ता है। और आपको मालूम है, खुदा के कलाम की एक बेहतरीन आयत जो लिखी हुई है और ऐसा लिखा है, परमेश्वर ने जगत से ऐसा प्रेम किया, परमेश्वर ने जगत से ऐसा प्रेम किया, परमेश्वर ने जगत से वैसा प्रेम किया। कैसा प्रेम किया? प्रभु यीशु मसीह के अंदर परमेश्वर का प्रेम प्रकट होता है, उसकी कुर्बानी के अंदर परमेश्वर का प्रेम प्रकट होता है। और हम यही जानना चाहते हैं। बीबी अपने आदमी से कहती है, क्या तुम मुझे प्यार करते हो? आदमी अपनी पत्नी से पूछता है, क्या तुम मुझे प्यार करती हो? प्रेमी प्रेमिका एक दूसरे से जानने की बार बार कोशिश करते हैं। काश के मुझे तुम बता दो, तुम मुझे प्यार करते हो? तुम मुझे प्यार करती हो? कितना प्यार करते हो? क्या तुम मेरे लिए अपनी जान को दोगे? क्या तुम मेरे लिए अपनी जान को दोगी? ये सवाल हैं जो अक्सर हमारी जिंदगी के अंदर उठा करते हैं और हम कहते हैं प्यार, प्यार से बेहतर कोई चीज। अपने घर के अंदर से प्यार को खत्म कर दीजिए, प्यार को हटा दीजिए, तो आपको पता चलेगा जिंदगी नीरस हो गई, जिंदगी वीरान हो गई, जिंदगी के अंदर कुछ हासिल ही नहीं, बेकार हो गया। एक शख्स से दूसरा शख्स अगर जुड़ा रहता है तो मोहब्बत के सबब से ही जुड़ा रहता है। और जहां मोहब्बत नहीं होती वहां कटुता होती है, जहां मोहब्बत नहीं होती वहां कड़वाहट होती है। और मैं आपको बताना चाहता हूं, खुदा के कलाम के अंदर यही एक सवाल, ऐसा एक सवाल फकीह और फरीसियों ने और बड़े बड़े शास्त्रियों ने खुदावंद यीशु मसीह के सामने कर दिया और उनसे कहने लगे। मत्ती रचित सुसमाचार और उसके 22वें अध्याय के 37 और 38 पद को पढ़िएगा। उसने उससे कहा, तू परमेश्वर अपने प्रभु से, तू अपने परमेश्वर अपने प्रभु से अपने सारे मन और अपने सारे प्राण। शास्त्री पूछने लगे यीशु मसीह से कि व्यवस्था की सर्वश्रेष्ठ आज्ञा कौन सी है, सबसे बड़ी आज्ञा कौन सी है? शास्त्रियों का और व्यवस्थापकों का पुराने समय में ये विचार हुआ करता था, ये क्रिया हुआ करती थी कि वो परमेश्वर की आज्ञा से बढ़कर अपनी आज्ञाओं को ज्यादा तरजीह दिया करते थे, अपने सोच को ज्यादा तरजीह दिया करते थे। और वो यही जानना चाहते थे यीशु मसीह से, यीशु मसीह क्या बोलता है इसकी बाबत। उन्होंने पूछ लिया कि व्यवस्था की सबसे बड़ी आज्ञा कौन सी है? तब यीशु मसीह ने उनको उत्तर दिया, पढ़िए फिर से, तू अपने परमेश्वर अपने प्रभु से अपने सारे मन और अपने सारे प्राण और अपनी सारी बुद्धि के साथ प्रेम कर। आज दुनिया के अंदर अगर प्रेम की बात करी जाए, पति पत्नी में आपस में मोहब्बत की बात की जाए, और अगर सारा मन और सारा प्राण और सारा जान न लगा दी जाए, कुछ भी कमी छोड़ दी जाए, तो बीबी का मुंह बन जाएगा, तो पति का मुंह बन जाएगा। अगर दो प्रेमी और प्रेमिका हो, अगर वो कह दें नहीं थोड़ा सा प्रेम तो हम फलाने को भी करते हैं,
थोड़ा सा प्रेम तो इसको भी करते हैं। वो कहते हैं नहीं, तुम ये बताओ सारा प्रेम मुझे करते हो कि नहीं करते हो? अपने सारे मन और सारे प्राण और अपनी सारी बुद्धि के और साथ, बुद्धि से, अपने सारे मन, सारे प्राण और सारी बुद्धि से। आपको बताऊं, खुदा के कलाम के अंदर मूसा को शरीयत दी गई, मूसा के मार्फत से शरीयत या व्यवस्था इस दुनिया के अंदर आई। और जब परमेश्वर मूसा को शरीयत दे रहा था तो व्यवस्था विवरण की पुस्तक और उसके 6 अध्याय के 5वें पद में कुछ इस तरीके से लिखा हुआ है, तू अपने परमेश्वर यहोवा से, तू अपने परमेश्वर यहोवा से अपने सारे मन और सारे जीव और सारे जीव और सारी शक्ति के साथ प्रेम और रखना। सारी शक्ति के साथ। अपने घर वालों से जब बात करते हैं तो कहते हैं सारी शक्ति से प्रेम करो, लेकिन जब खुदा की बात आती है तो सारी शक्ति किनारे धरी रह जाती है, सारा मन किनारे धरा रह जाता है। पूरे मन से नहीं है, नहीं भाई, थोड़ा मन तो किसी और भी चीज में लगा ले, उससे भी प्रेम कर ले, उससे भी मोहब्बत कर ले। लेकिन जब अपने बेटे की बात आ जाए, अपनी बेटी की बात आ जाए, अपनी बहू की बात आ जाए, अपने और किसी असीजदार की बात आ जाए, जब पति पत्नी की बात आ जाए, तो सारे मन से प्रेम करो, सारे प्राण से प्रेम करो, सारी शक्ति से प्रेम करो। लेकिन खुदा का कलाम तो ये कहता है तुम अपने अजीजों से सारे मन से प्रेम करो या ना करो, लेकिन तुम अपने परमेश्वर से सारे मन, सारे प्राण और सारी शक्ति से। इसके अंदर तासीर पाई जाती है, इसके अंदर कुदरत पाई जाती है। सारी शक्ति लगा दीजिए, इबादत में आने में सारी शक्ति लगा दीजिए, इबादत को करने में सारे मन को लगा दीजिए, सारे प्राण को लगा दीजिए। आपके मुंह से जो उद्गार निकले, जो वचन निकले, जो शब्द निकले, जो गीत निकले, उसके अंदर पता चले मेरा मन भी लगा है, मेरा प्राण भी लगा है और मेरी शक्ति भी लगी है। सारी शक्ति। मैं अपनी शक्ति को अपने घर पे छोड़ के नहीं आता, मैं अपनी शक्ति को अपने साथ लेकर चलता हूं, क्योंकि मुझे मालूम है मुझे अपने खुदा की इबादत करनी, मुझे मालूम है अपने खुदा के लिए अब उस परमेश्वर के संदेश को कलीसिया को पहुंचाना है। सारे मन, सारे प्राण। अगर मैं प्रचार करूं और प्रचार के बीच में मेरा ख्याल कहीं और चल रहा हो, मेरे दोस्तों में चल रहा हो, मेरी पत्नी में चल रहा हो, मेरे बच्चों में चल रहा हो, कैसा लगेगा? मेरा प्रचार आधा अधूरा होगा। मेरे प्रचार के अंदर वो बात नहीं पाई जाएगी जो पाई जानी चाहिए। सारा मन परमेश्वर की वचन के ऊपर केंद्रित हो। जब हम गाना गाएं तो हमारा मन हमारे गानों पर केंद्रित हो, उसकी आयतों के ऊपर केंद्रित हो। मैं कौन सी बात कह रहा हूं, मैं कौन से गाने को गा रहा हूं, इसके अंदर इसका शब्दार्थ क्या है, इसका मतलब क्या है। और जब आप उस मतलब को लेके गाओगे कि मेरी जिंदगी में उतर जाए, तो सारी शक्ति से गाओगे। अगर हमने समझा ही नहीं, हमने रटा रटाया गाया, रटा हुआ था ना कि आज का दिन यहोवा ने बनाया, हम इसमें आनंदित हो। हमको मालूम था आज का दिन यहोवा ने बनाया, इसमें आनंदित हो। आनंद है ही नहीं कहीं। आनंदित हो, आनंदित हो। मुंह से, चेहरे से रुआसापन निकल रहा, रो रहा है, मायूस चेहरा है, लेकिन कह रहे हैं आनंदित हो। कैसे आनंदित हुआ जाता है? ऐसे रो रो के। सारी शक्ति से अपने गानों को गाइए, सारी शक्ति से वचन को प्रचार कीजिए, सारी शक्ति से अपने गीतों को गाइए, सारी शक्ति से बैठ जाइए कि आज हम सुनेंगे परमेश्वर के वचन को, आज हम गाएंगे परमेश्वर की स्तुति प्रशंसा के गीत, आज हम अपनी उपस्थिति का एहसास अपने परमेश्वर को देंगे। खुदा से कहेंगे, खुदा बाप, मैं तेरी मौजूदगी में आया, तुझसे आशीष प्राप्त करने के लिए आया हूं। खुदा बाप, मैं आज तेरे नाम को महिमा देने के लिए आया हूं, तेरे नाम को ऊंचा करने के लिए आया हूं। जब आप यहां पर आए, अपनी मोहब्बत का इजहार क्या ये सोच के करते हैं, खुदा बाप आज मेरी बैठक से तू खुश हो जाए। कलीसिया के लोगों, मैं आपको बताना चाहता हूं, प्लीज अपनी बैठने के द्वारा, अपने गानों के द्वारा, अपनी उपस्थिति के द्वारा, अपने वचनों के द्वारा, अपनी गवाहियों के द्वारा परमेश्वर को महिमा दीजिए। अपनी कोई भी शान नहीं, मैंने ऐसा किया, मैंने हाथ रख दिया, मैंने ये कर दिया, नहीं, खुदा ने किया, क्योंकि खुदा को अच्छा लगता है अपने बंदों को छूना और उनको चंगाई का देना।
मेरा हाथ हो ना हो, अगर खुदा का हाथ हो जाएगा तो चंगाई तो मिल जाएगी। हर चीज में उसको शान दीजिए, सारे मन, सारे प्राण और सारी शक्ति से। और आपको बताऊं, इसी के अगर आप 10वें अध्याय के 12वें पद पे आ जाए तो इतनी सुंदर बात लिखी हुई है, इतनी सुंदर बात। पढ़िए मेरे 10वां अध्याय 12वां पद। यस। अब हे इज़राइल, अब हे इज़राइल, तेरा परमेश्वर यहोवा, तेरा परमेश्वर यहोवा। मूसा इज़राइलियों से बातचीत करा। अब हे इज़राइल, तेरा परमेश्वर यहोवा तुझसे इसके सिवा और अरे क्या चाहता तुझसे है? इसके सिवा और क्या चाहता है? और क्या चाहता है? मेरे अजीजों, कलीसिया में बैठे हुए और तमाम कलाम को सुनने वाले लोगों, और वो लोग जो मेरे इस संदेश को सुन रहे हैं, उनसे मैं बातचीत कर रहा हूं। ऐ इज़राइल, तेरा परमेश्वर यहोवा। ऐ मेरे लोगों, अगर मैं आपके नामों को लूं तो आपसे मैं कह रहा हूं, आपसे बातचीत कर रहा हूं। ऐ मेरे लोगों, तुमसे तुम्हारा परमेश्वर इससे अधिक क्या चाहता है? जैसे पापा ने अपने बेटे या बेटी से कह दिया, बेटा सिर्फ पढ़ लो, बेटा, बेटी सिर्फ ये पढ़ लो। उससे कह दिया, बेटा अपने कैरेक्टर का जरा ध्यान रखना, तेरा कैरेक्टर, चरित्र खराब ना हो जाए, मेरी बड़ी बेइज्जती होगी, मोहल्ले वाले क्या कहेंगे, दुनिया के लोग क्या कहेंगे, चरित्र का ध्यान रखना, कोई उंगली ना उठाने पाए, मेरी इतनी सी बात। और कई बार बच्चे उसको नहीं पालन करते, उसकी आज्ञाकारी में निष्फल हो जाते हैं, नहीं आज्ञा का पालन करते। बाद में पिता को कहना पड़ता है, बेटा मैंने तुमसे क्या चाहा था, सिर्फ इतनी सी बात कही थी, अपने चरित्र को संभाल के रखना, मैंने और कुछ नहीं कहा। तुम खाओ पियो मस्त रहो, घर में बैठो ऐश करो, मैं तुमसे नहीं कहता दुनिया से रुपया कमा के लाओ। खुदा बाप आपके तो हर एक बात की चिंता करता है, आपके खाने की चिंता करता, आपके कपड़े की चिंता करता, आपके सर के बाल की चिंता करता, आपके उठने बैठने की चिंता करता, आपके चलने और फिरने की चिंता करता, हर एक की चिंता करता। करता है कि नहीं करता है? वो आपकी चिंता करता है, वो आपके कदमों की चिंता करता है। ता ना हो तुझे पत्थर से भी ठेस लगे, तू भूखा नहीं सोए, मैं चिंता करता हूं, मेरा बाप चिंता करता है। यहां पे वो कह रहा है, बेटा मैं तेरी हर किस्म की चिंता करता हूं, मैं तेरी सब कुछ चीजों की पूर्ति करूंगा, मैं बाइफरात देना जानता हूं, मैं तुझसे और क्या चाहता हूं। पढ़िए पादी साहब क्या लिखा है, कि तू अपने परमेश्वर यहोवा का भय माने। सिर्फ तू अपने परमेश्वर यहोवा का भय माने। आगे पढ़िए। हाँ। और उसके सारे मार्गों पर चले, और उसके सारे मार्गों पर चले, उससे प्रेम रखे, उससे प्रेम रखे, और अपने पूरे मन, और अपने पूरे मन, और अपने सारे प्राण, और अपने सारे प्राण से उसकी सेवा करे। सिर्फ प्रेम रखो, सारे मन और सारे प्राण से उसकी सेवा करो। अजीज लोगों, तुम जो यहां पर महिला और पुरुष बैठे हो, मैं बच्चों से हर एक से कहना, अपने सारे मन, अपने सारे प्राण और अपनी सारी शक्ति से। आपको नहीं पता होगा पिछले कई समय से, कई दिनों से हम कितनी मेहनत कर रहे हैं, कितनी मेहनत कर रहे हैं, और मेरे करने का एक ही उद्देश्य है, खुदा बाप तेरे नाम को महिमा मिले, खुदा बाप तेरा नाम ऊंचा किया जाए। अगर हम सख्त भी होते हैं किन्हीं चीजों में तो इसलिए ताकि परमेश्वर महिमान्वित हो। हम अपनी शान नहीं दिखाना चाहते, लेकिन खुदा की शान को तो जरूर दिखाना चाहते हैं। खुदा बाप कितना शानदार है ये जरूर बताना चाहते, और बारंबार बताएंगे परमेश्वर अच्छा है और अच्छा ही करता है, और वो तुझसे क्या चाहता है सिवाय इसके कि तू उससे सारे मन, सारे प्राण और सारी शक्ति से प्रेम करे। लेकिन इंसान से तो हो नहीं पाता, आपसे हो नहीं पाता। सारी चीजों के अंदर मैं बताऊंगा मन, प्राण, शक्ति क्या होती है, कैसे परमेश्वर कहां से लगा दे मन, और कहां से लगा दे प्राण, और कहां से लगा दे शक्ति, क्या करते हैं जो हम अपने प्रेम का प्रदर्शन करने वाले हो सकें। खुदा को भी मालूम है कि इंसान ऐसा कर नहीं पा रहा है, और ऐसा कर पाएगा भी नहीं, ऐसा कर पाएगा भी नहीं। आप चाहे कितनी कोशिश कर लो, कर ही नहीं पाओगे अगर खुदा ना चाहे। इसमें भी खुदा आपको मदद करता है, आपके चलने में मदद करता, आपके खाने में मदद करता, आपके पहनने में मदद करता।
आपकी जिंदगी को बढ़ाने में मदद करता, और कहता बेटा प्रेम करने में भी मैं ही मदद करूंगा, तेरी प्रेम करने में भी मैं ही मदद करूंगा। आयत निकालिए, इसी के 30वें अध्याय के 6 पद में आ जाइए। यस प्लीज पढ़े जल्दी से। और तेरा परमेश्वर यहोवा तेरे और तेरे वंश के मन का खतना करेगा। ये मन बड़ा विचलित होता है। ये मन परमेश्वर की बातों को सुनना नहीं चाहता। ये मन परमेश्वर के विरोध में कार्य करता है। कहता तुम बेटा ऐसे नहीं कर पाओगे, क्या करूंगा? खतना करूंगा, इसे काटूंगा। जब ये काटा जाएगा तब तुम मुझसे मोहब्बत करने वाले हो सके। अगर अभी तक हमने और आपने परमेश्वर से जैसी मोहब्बत करनी चाहिए, जैसा वो कह रहा है, सारे मन, सारे प्राण, सारी शक्ति से प्रेम करो, अगर नहीं कर पा रहे हैं तो इसका मतलब ये है कि अभी मन का खतना नहीं हुआ। काय का खतना नहीं हुआ? मन, हृदय का खतना। हृदय ही बहुत कठोर होता है, ये मानता ही नहीं। अगर कुछ भी हम आपको समझाएं, आपका हृदय तुरंत कहेगा देखो पादी साहब अपने मन की अपनी बात बोल रहे हैं, हमारी तो समझना ही नहीं चाहते। अरे इनकी सुनो ही नहीं, वचन की सुनो ही नहीं, परमेश्वर की सुनो क्यों? अपने मन की करो ना। तो परमेश्वर कहता है मैं तेरे मन का खतना करूंगा, उसको काटूंगा। लिखा हुआ परमेश्वर के वचन के अंदर, मैं तेरे पत्थर के हृदय को निकाल कर कौन सा हृदय लगाऊंगा? मांस का हृदय लगाऊंगा। आप कहोगे मांस का तो है, निकाल कर देख लो, चीर कर देख लो, डॉक्टर से चिरवा लो। आप कहोगे मांस का है, नहीं मांस का है। अगर मांस का होता तो परमेश्वर को यह बात कहने की आवश्यकता नहीं पड़ती। वो कह रहा है मैं तुम्हारे पत्थर के हृदय को निकालूंगा। पत्थर है, सुनना ही नहीं चाहता। अगर आज इस समय भी आप मेरे इस वचन को सुनकर नजरअंदाज कर रहे हैं अपने मन के अंदर बैठे हुए, तो हम आपको बताना चाहते हैं हृदय पत्थर का है। हृदय पत्थर का है, इसलिए नजरअंदाज कर रहे हैं। खुदा को मौका दीजिए। लिखा हुआ है मैं तुम्हारे मन का खतना करूंगा। और आगे क्या लिखा है? हाँ, कि तू अपने परमेश्वर यहोवा से अपने सारे मन और सारे प्राण से प्रेम करे। जब खतना हो जाएगा तब तुम अपने सारे मन को परमेश्वर की ओर लगाओगे। तो कहिए खुदा से, पिताजी मेरे मन का खतना कर दो, मेरे हृदय का खतना कर दो, प्लीज उसको काट डालो, छांट डालो, गोश्त का हृदय लगा दो, ताकि मैं आपसे मोहब्बत करने वाला हो जाऊं। मैं आपसे मोहब्बत करने वाला हो जाऊं। आपको बताऊं, खुदा के कलाम के अंदर से कुछ एक बातें निकालूंगा, हृदय की बात करूंगा। ये जब हृदय की बात की जाती है कि हृदय से मोहब्बत करो, तो इसका मतलब क्या होता है? इसका क्या मतलब होता है? लव मस्ट कम फ्रॉम ऑल योर हार्ट। दिल से निकल के मोहब्बत आए। प्रेमिका पूछती ना अपने प्रेमी से, दिल से प्यार करते हो? इसका मतलब क्या है? कह तो रहा 36 बार मुंह से प्यार करते हैं। नहीं, मुंह से कर रहे हो तो और कैसे करें? हृदय कहीं बोलता है? नहीं, दिल से प्यार करते हो। पत्नी भी, मेरी पत्नी पूछती, दिल से प्यार करते हो? दिल कहीं क्या और रख के आए हैं? इसका मतलब है दिल सब चीजों से ज्यादा हीलेबाज और लाइलाज है। इसे कौन दरियाफ्त करे? ये बहुत धोखेबाज है। ये मुंह से बोलता कुछ और सोचता कुछ और करता कुछ। ये दिल बहुत खतरनाक है। बाप बोलता मैं सब बच्चों से एक समान मोहब्बत रखता हूं। 4 बच्चे हैं, एक समान मोहब्बत रखता हूं। लेकिन चारों बच्चे अगर कहीं गिरने वाले हो नदी में, तब पूछो चारों को बचाओ, एक बचा पाओगे? चारों को नहीं बचा पाओगे। तो निकाल के वो लाएगा छोटे वाले का, तुम आ जाओ, तीनों को डूब जाने दो। कह तो रहे थे चारों को प्यार करते हैं, लेकिन कुछ गड़बड़ तो है ना। कहीं तो ये दिल सब चीजों से ज्यादा हीलेबाज और लाइलाज है।
और इसे कौन दरियाफ्त करेगा, कौन इसकी जानकारी करेगा? ये खुदा है जो आपके हृदय को जानता है। ये खुदा है जो हमारे हृदय को जांचता और परखता है। जब कोई लड़का लड़की से कहता है मैं तुमसे बहुत प्यार करता हूं, और मन के अंदर चल रहा होता कुछ और ख्याल, ये दिल धोखा देता है। तो इसका मतलब क्या है? सारे दिल से। लव मस्ट कम फ्रॉम ऑल योर हार्ट। सारे मन का मतलब है ये हृदय से ही सारा शरीर संचालित किया जाता है। ये लहू जब यहां से निकलता है, जब सारे अंगों में जाता है, सारी धमनियों में जाता है, हमारे पैर में जाता, हमारे हाथ में जाता, हमारे सर में जाता, आंखों में जाता, जबान में जाता, इसका मतलब यह है हमारे पैर भी मोहब्बत की तरफ अग्रसर हो। हमारा पैर भी परमेश्वर की तरफ चलने में कोताही ना करे। नहीं कहे नहीं 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 रहने दो। कई बार कहता है ना चर्च जाने के लिए, पैर कहने लगता थक गए बहुत ज्यादा, मत करो, मत जाओ, आज रात में 1:30 बजे तक तो तुमने ये काम किया है, अब फिर चल दिए। नहीं, पैर कहे मैं करूंगा, मैं जाऊंगा। जब हाथ की बारी आए तो हाथ भी कहे मैं परमेश्वर से प्रेम के लिए जो कुछ मुझे करना चाहिए मैं करूंगा। मैं बाइबल को उठाने में थकूंगा नहीं, लेकिन मैं उठाऊंगा। मैं अपनी आंखों से परमेश्वर के चमत्कारों को देखना चाहता हूं। मेरी आंखें ना कहें मेरी आंखें थक गई हैं, धुंधला गई हैं, अब आराम करने दो थोड़ा सा। नहीं, मेरी आंखें भी कहें परमेश्वर मैं तेरी ज्योति को देखना चाहता हूं। मेरी जबान कहे कि मेरी जबान थक ना जाए, मेरी जबान दुनिया की चीजों में लौलीन ना हो जाए। मेरी जबान कहे परमेश्वर तेरी स्तुति प्रशंसा मैं करूंगी। ये सारा मन, ये हृदय, जब हृदय की गतिविधियां संचालित होती हैं तो हृदय पूरे शरीर को संचालित कर देता है। लव मस्ट कम फ्रॉम ऑल योर हार्ट। अगर दिल का कोई भी एक हिस्सा है जो कह रहा नहीं आज परमेश्वर की प्रशंसा नहीं, दिल को डांटो, उसका खतना करो, उसको काटो, कहे नहीं हमको परमेश्वर की प्रशंसा करनी है, हमको परमेश्वर की स्तुति करनी है। फ्रॉम ऑल योर सोल, फ्रॉम ऑल योर सोल, अपने प्राण से परमेश्वर की प्रशंसा करना। प्राण को कहते हैं कॉन्शियसनेस। मतलब जब हम लोग कोई एफिडेविट भरवाते हैं तो क्या करते हैं एफिडेविट में? मैं होश और हवास में, मैं बेहोशी की हालत में नहीं, मैं पूरे होश में अपने इस बयान को दे रहा हूं। तो जब प्राण की बात आए तो प्राण कैसा हो? नहीं, हम तो मदहोशी में थे तो हमारे हाथ ने भी कह दिया, हमारे पैर ने भी कह दिया, हमारे जबान ने कह दिया। नहीं, हम होश में कह रहे हैं, सारे कॉन्शियसनेस के साथ, सारे कॉन्शियसनेस के साथ, सारे इंटेलिजेंस के साथ कि हमारे पास कितना ज्ञान है। एफिडेविट में लिखा जाता है पूरे ज्ञान में होकर। कोर्ट भी नहीं मानता, कोर्ट भी नहीं मानता तो खुदा भी कैसे मान ले जब दुनिया के लोग नहीं मानते। दुनिया की कोर्ट भी कहती बेटा लिख के दो, पूरे कॉन्शियस में कह रहे हो, पूरे ज्ञान में कह रहे हो और सारे इंटेलिजेंस में कह रहे हो। मैंने लिखा है इंटेलेक्चुअल पावर्स, विल, इंटेलिजेंस, इन सारी चीजों के माध्यम से हम परमेश्वर को मोहब्बत करें, परमेश्वर से प्यार करें। समझ में आया? अपने इंटेलिजेंस को मत रख दीजिएगा जैसे मोहब्बत की बात आए परमेश्वर से। अपने कॉन्शियसनेस को बेहोशी में ना परिवर्तित कर दीजिएगा, कोई बात नहीं कह लो। नहीं, पूरे कॉन्शियसनेस में मैं कह रहा हूं मैं परमेश्वर से प्यार करता हूं। उससे कहिए खुदा बाप मैं तुझसे प्यार कर, कहिए चलिए आइए कहिए हम परमेश्वर तुझसे प्यार करते हैं। अपने हाथ को उठाइए, कहिए हाँ परमेश्वर हम तुझसे प्यार करते हैं। ऐ परमेश्वर हम तो सारे प्राण से तुझे प्यार करते हैं। ऐ परमेश्वर हम सारे हृदय से तुझसे प्यार करते हैं। और हाथ नीचे करिए। तीसरी चीज है अपने माइंड से, अपने मन से। यह होता है अपनी बुद्धि से। With all thy mind you should love God। इसका मतलब है बहुत सी चीजें हैं जो हमारे
देखने में नहीं आती, लेकिन हमारी फीलिंग से ताल्लुक रखती है। उसे कहते हैं मन। मन मन कहीं कोई ऑर्गन थोड़ी ना, मन हमारा हृदय तो ऑर्गन है, हृदय ऑर्गन है, लेकिन मन ऑर्गन नहीं है ना। तो मन से प्यार करते हैं। मन का मतलब क्या है? विद ऑल योर थॉट्स, आपके अंदर जितने विचार निकले, आपकी जितनी सोच हो, अपनी सोच के माध्यम से अपने परमेश्वर से प्यार करें। सोच में क्या क्या आता है? आपकी फीलिंग आती है। क्या आती? फीलिंग। मेरे अंदर ये एहसास उठ रहा है कि हम अपने परमेश्वर से, एहसास है ही नहीं। कभी कभी गाते समय जब एहसास होता है तो हम परमेश्वर की प्रशंसा कैसी करते हैं। अब देखिए, चेहरे से भी चमक नजर आ रही है, आपके कदमों में चमक नजर आ रही है, आपके हाथ और आपके एक्शन में, आपकी ताली में चमक। क्यों? आपकी फीलिंग है, आपकी सोच है कि परमेश्वर की प्रशंसा। और जहां फीलिंग नहीं, तो बिल्कुल वैसे ही होगा। अपनी पत्नी से कह रहे हैं हम तुम्हें प्यार करते हैं, फील है ही नहीं, अंदर कोई फील है ही नहीं। अपनी फीलिंग से अपने परमेश्वर से प्यार कर, अपने इमोशंस के द्वारा। इमोशन कोई ऑर्गन नहीं है। इमोशंस, सारे इमोशंस कहां हो? अपने परमेश्वर के प्रति। कुल मिलाकर मैं कह रहा हूं, खुदा से प्यार करें। अपनी डिजायर्स में, कि जब इच्छा की बात आए कि अपनी इच्छा बताओ, कहने में इच्छा तो यह है कि हम शैतान से बहुत मोहब्बत करें, लेकिन क्या बताएं, खुदा बाप ने ऐसा हमको फांस दिया चक्कर में, अब उन्हीं से प्यार करो। तो इच्छा तो तुम्हारी नहीं है। आज इच्छा नहीं थी चर्च आने की, है ना, लेकिन इच्छा भी बने। क्या बने? इच्छा। कहते नहीं इच्छा नहीं थी आज सवेरे उठने की इच्छा नहीं थी। ये इच्छा क्या होती भाई? ये भी एक फीलिंग है जो आपके अंदर पाई जाती है। अपनी इच्छा को जो गंदी तरफ आपको ले जा रही है, मार दीजिए। कहिए, मेरी इच्छाएं भी खुदावंद यीशु मसीह की तरफ जाएंगी। मेरी इच्छाएं, मेरी फीलिंग अपने परमेश्वर की तरफ जाएंगी, और हम परमेश्वर तुझसे बहुत अपने प्यार का इजहार करेंगे, और अपनी सारी शक्ति से। कैसे? कैसे मैं बोल रहा हूं? कैसे बोल रहा हूं? सारी शक्ति से। बोलिए, ऐसे ही बोलिए, सारी शक्ति से। शक्ति में मुट्ठी बंध जाती है। शक्ति में क्या होता है? मुट्ठी बंध जाती है। सारी शक्ति से मार देंगे, चोट लग जाए कोई बात नहीं, मार देंगे सारी शक्ति से। बगल वाले के पीठ थपथपा कहिए, अगर आगे अगर महिला के बगल में महिला बैठी है, कहिए पीठ थपथपा के, सारी शक्ति से प्यार करो। मर्द के बगल में मर्द बैठा हो, बोलिए सारी शक्ति से प्यार करो, सारी शक्ति से प्यार करो। अगर सारी शक्ति नहीं है तो सारी शक्ति ले लो, सारी शक्ति से प्यार करो, अपनी सारी शक्ति लगा दो। सीढ़ी चढ़ने की तबीयत नहीं थी, शक्ति लगाएंगे, सीढ़ी चढ़कर इबादत करेंगे। खुदा बाप आपको बताना चाहता हूं कि जब हम इतनी मेहनत करते हैं, कभी कभी टूट जाते, थक जाते हैं, लेकिन हम कहते हैं नहीं, आई विल डू इट, मैं करूंगा, अपनी शक्ति भर कहूंगा, जो शक्ति मुझे दी है। अगर मैं बेहोश हो जाऊं तो हो जाऊं, लेकिन सारी शक्ति से अपने खुदा से प्यार करूंगा। मरकुस रचित सुसमाचार और उसका 12वां अध्याय, उसके 31, 32, 33 पद को जल्दी से पढ़ दीजिए। और दूसरी ये है, तू अपने पड़ोसी से अपने समान प्रेम रखना। तू अपने पड़ोसी से अपने समान प्रेम रखना, इससे बड़ी और कोई आज्ञा नहीं। इससे बड़ी और कोई आज्ञा नहीं। शास्त्रियों ने उससे कहा, हे गुरु, बहुत ठीक, बहुत ठीक, तूने सच कहा कि वह एक ही है, हाँ, और उसे छोड़ और कोई नहीं, और उसे छोड़ और कोई नहीं, और उससे सारे मन, और उससे सारे मन, और सारी बुद्धि, और सारे प्राण। आप क्या कह रहे हैं शास्त्री लोग? हाँ, मैं समझ गया, अब हम समझ गए। सारे मन और सारे प्राण और सारी शक्ति से उससे प्रेम रखना, प्रेम करना, और पड़ोसी से अपने समान, हाँ, पड़ोसी से अपने समान, और सारे होम बलियों और बलिदानों से बढ़कर है। ध्यान देकर सुनिएगा, सारे होम बलि और बलिदानों से, सारे मन, सारे प्राण और सारी शक्ति से अगर आप परमेश्वर से प्रेम कर रहे हो, तो जितनी भी दान दक्षिणा दे रहे हो उस सबसे बढ़कर है। सारे होम बलि और सारे बलिदानों से,
जो सैक्रिफाइस आप कर रहे हो ना, सबसे बढ़कर है यीशु से प्रेम करना, खुदा से प्रेम करना। सारे बलिदानों, हमने इतना रुपया दे दिया चर्च में, हमने इतनी झाड़ू लगा दी, हमने इतना खाना बना दिया, अरे सारे इन चीजों से तुम परमेश्वर को प्रसन्न नहीं कर पाओगे। माइंड इट वेरी केयरफुली, लिसन इट वेरी केयरफुली। इन चीजों से परमेश्वर को प्रसन्न नहीं कर पाओगे। हाँ, ये परमेश्वर के कार्य में आपकी मदद करेंगे, यस डेफिनेटली, परमेश्वर को जरूरत है ये वाले कार्य किए जाए, लेकिन इससे परमेश्वर प्रसन्न नहीं होता अगर तुम उसको प्रेम नहीं करते। सारे होम बलि और बलिदानों से बढ़कर है। और सबसे उत्तम और श्रेष्ठ बात जो बताने जा रहा हूं वो आखिरी बात है, और वो निकाल लीजिए, आपको मिलेगी पहला यूहन्ना चौथा अध्याय, पहला यूहन्ना चौथा अध्याय 17वां 18वां 19वां पद। ये बेहतरीन बात है। पहला यूहन्ना चौथा अध्याय 17 18 19 पद, जल्दी से पढ़िए। इसी से प्रेम हम में सिद्ध हुआ, इसी से प्रेम हम में सिद्ध हुआ कि हमें न्याय के दिन हियाव हो, कि हमें न्याय के दिन हियाव हो, क्योंकि जैसा वो है जैसा वो है वैसे ही संसार में हम भी हैं। जैसा वो है वैसा संसार में हम। इसको जल्दी से बता दें, प्रेम हियाव देता है। प्रेम क्या देता है? हियाव। प्रेम क्या देता है? तभी तो प्रेम में भाग जाते हैं लोग। पापा का डर ही नहीं रहता, मम्मी का डर ही नहीं रहता, अरे पड़ोसियों का डर नहीं रहता, और खुदा का भी डर नहीं रहता। प्रेम में क्या होता है? हियाव। और भाग चले। हम अपना घर दूर दराज देश में वहां बनाएंगे, भाग चले। आओ गुनाह कर लें। प्रेम में क्या होता है? हियाव। गुनाह कर लें। प्रेम में क्या होता है? पाप। जब दुनिया के लोगों से मोहब्बत करते हो तो पाप की तरफ अग्रसर होते हो, लेकिन जब खुदा से मोहब्बत करते हो, ध्यान देके सुनिए, जब खुदा से मोहब्बत करते हो तो भय, इन्हीं आयतों को घर में जाके पढ़िएगा, तब भय नहीं होता। कई लोग कहते हैं पता नहीं भैया परमेश्वर के राज्य में जाएंगे कि नहीं जाएंगे। अरे भाई, जहन्नम के बारे में सुना, वहां का कीड़ा कभी नहीं मरता, उसकी आग कभी खत्म नहीं होती। वहां देखा है कई बार फिल्मों के अंदर कैसे लोग तड़पते हैं। भैया हम भी तड़पेंगे क्या वहां जाकर? क्या खुदा बाप से मोहब्बत नहीं करी? अगर खुदा बाप से मोहब्बत हकीकत में की है तो प्रेम में हियाव होता है। हमारे लिए जहन्नम नहीं, हमारे लिए जन्नत है। हमारे लिए जहन्नम नहीं, हमारे लिए जन्नत, हमारे लिए खुदा की गोद है। प्रेम में हियाव होता है। जब कभी डर सताए, जब कभी भय सताए, सोच लीजिएगा प्रेम में कहीं कमी है। सोच लीजिएगा प्रेम आपका परमेश्वर के प्रति कुछ कम हो रहा है। जब प्रेम करोगे, परमेश्वर ने जगत से ऐसा प्रेम किया, प्रेम करा उसने, उसे मालूम था कि मैं प्रेम करूंगा और भेड़ों को जो मुझे दी गई हैं, आत्माओं को जो मुझे दी गई हैं, मैं परमेश्वर के पास पहुंचाऊंगा। तभी वो कहता है जितनी मुझे दी गई थी उनमें से एक भी हियाव होता है। प्रेम में क्या होता है? हियाव होता है। प्रेम में ऐसा हियाव होता है, लोग पत्थर मार रहे हैं, लोग चोट कर रहे हैं, लेकिन प्रेम में हियाव है। प्रेम में भय नहीं होता। जब जंगल में भी दो प्रेमी जा रहे होते हैं, हियाव होता है। शेर आएगा, अरे परवाही नहीं, कैसा शेर, ये तो हम ही शेर हैं इस समय। चले जा रहे हैं सन्नाटी राहों में, तब जरा गौर करके देखा, अरे बाप रे, हम जंगल में आ गए क्या? जब प्रेम में जाते हैं तो सीढ़ी पे चढ़ते चले जाते हैं, हमें ऊंचाई से गिरने का भय नहीं होता। जब प्रेम के वशीभूत होते हैं तो रस्सी पर, एक पतली रस्सी पर चलते चले जाते हैं, लेकिन जब प्रेम टूटता है तो देखते हैं खाई तो बड़ी गहरी है। प्रेम में हियाव होता है, और अपने हियाव को कभी टूटने मत दीजिएगा। खड़े हो जाइए अपनी जगह पर और खुदा से कहिए, खुदा बाप मैं तुझसे बहुत मोहब्बत करता हूं। आंखों को बंद कर लीजिए खुदा के सामने और कहिए, खुदा बाप मैं तुझसे बहुत मोहब्बत रखता हूं।
परमेश्वर मैं तुझसे बहुत प्यार करता हूं। हालेलुया। सारे मन, सारे प्राण, सारी शक्ति से। अगर दिलों का खतना नहीं हुआ, खुदा बाप से कहिए मेरे दिल को काट और छांट, मुझे ठीक कर दे। मैं आपके लिए और सारे सुनने वालों के लिए प्रार्थना करूंगा और कहूंगा, खुदावंद यीशु मसीह, मैं सारे लोगों को तेरे चरणों के पास लेकर आता हूं। जिन्होंने इस वचन को सुना है, बड़ी आशीष देना, ये इनकी जिंदगी की गहराई में उतर जाए। खुदा, ये तुझसे प्यार करना सीख जाए। मुझे मालूम है खुदा बाप, तूने तो हमसे पहले मोहब्बत करी। इससे पहले कि हम तुझसे मोहब्बत करते, तूने प्यार किया। तूने प्यार करना सिखा दिया कि हम कैसे प्यार करें। खुदा बाप, सबको तौफीक बख्शना कि तुझसे बेहद मोहब्बत करें, सारे मन, सारे प्राण और सारी शक्ति, सारी बुद्धि से प्यार करें, ताकि सबको हियाव हो कि हम तेरी बादशाहत में दाखिल होंगे। यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं।